जिन अल्फाज के बारे में यानी आदमी बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान ये हो तो बोल सकता है, घर में नहीं बोल सकता, उन अल्फाज को खान साहब आपने रोजमर्रा की गुफ्तगू में बना। इमरानी फितना, यहूदी की औलाद, बीवी भाग के आई, बेटी बेच के आ गया, नशई, इमरान के फॉलोअर जलसों में ठुमके लगाने वालियाँ वर्सेस पटवारी, जाहिल, मरियम मेरा नाम ना लिया करो। पीटीआई के लोग बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए इस वीडियो में जायज़ा लेते हैं कौन गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है और कौन कौसर और तस्नीम में धुली हुई। वीडियो में जो ये साहब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उस वक्त की फ़र्स्ट लेडी के बारे में और जिस तरह से ये उनके किसी भी खातून के बारे में जिस तरह की ज़बान अब ये इस पूरी वीडियो के आखिर तक इस्तेमाल करते चलेंगे और उसमें ये कहेंगे कि जी ये अल्फाज तो जो है ना ये आम घरों में इस्तेमाल होते हैं। जो ये ज़बान इस्तेमाल करेंगे ये कहेंगे कि ये तो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं और जो अल्फाज खान साहब के ये पेश भी नहीं कर सकते सबूत के तौर पर, उनके बारे में ये कहेंगे कि वो तो जी ऐसे अल्फाज हैं जिनको कि कोई आम आदमी घर में इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। यानी कि अदर वे अराउंड और टोटली 360 एंगल के ऊपर जाकर डिफरेंट बात करना हमारे माशरे का ये रिवाज कब से बन गया है, ये क्यों तुले हुए हैं हमारे माशरे की तबाही के ऊपर। और जो मुरव्वजा जो थे तरीके थे तौर तरीके रस्म रिवाज थे हमारी सोसाइटी के कि जी गलत ज़बान वो होती थी जिसको कि ये बोल रहे हैं और उल्टा हो गया है। चोर चकारी और चोर डाकू किसी को कहना एक फिर भी एटलीस्ट बिल्कुल बुरी बात होती है। हाँ, अगर किसी को गलत बहतान लगाया जाए तो वो बिल्कुल गलत बात होती है, लेकिन घटिया गलीज़ ज़बान उसको कहते हैं जो ये अल्फाज इन्होंने उनकी वाइफ के लिए इस्तेमाल किए और कहा कि जी वो तो भाग के आई थी, वो तो औरतों को बेचते। ये अल्फाज होते थे एक ज़माने में औरतों के बारे में जिनको घटिया गलीज और गलत अल्फाज कहा जाता था। तो ये उल्टे तसव्वुरात कौन राइज करना शुरू हो गया है, हमें इस वीडियो में आज जानना है। और प्लीज़ मुझे आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रा कोई हेल्प कीजिए कि क्या ये उल्टी बात अब उल्टी गंगा नहीं बहना शुरू हो गई हुई है? क्या ये मुरव्वजा असूल और कवायद जो होते हैं एक गंदी ज़बान के, उसको क्या चेंज नहीं किया जा रहा? जो लोग जाते थे आपके, यानी कौन सी वो गलाजत है जो तुम्हारे वजीरों ने नहीं बोली शेख रशीद ने? कौन? जब इंसान में शर्म हया और अकल नाम की कोई चीज़ ना हो तो इंसान को इस तरह के व्लॉग्स करने ही नहीं चाहिए। ये साहिब जो हैं हर वक्त अपने व्लॉग्स के अंदर जो है वो नवाज लीग को और आजकल तो पीडीएम को भी सपोर्ट करते नज़र आते हैं। और इनका बेसिकली रोना ये है कि इनके फादर जो थे नाजी साहब, वो जो है वो ग्रैंड नाजी साहब, वो उनको भी किसी इसी तरह से जो है वो पर्ची सिस्टम के ज़रिए जो है वो इनको कॉलम लिखने की पोस्ट कहीं दी गई थी और उसके बाद इन्होंने भी कुछ बाहर के मुल्क का वीज़ा शीज़ा हासिल कर लिया और उसके बाद से ये आज तक जो है वो इन्हीं लोगों के गुण गाते हैं। जाहिर सी बात है इन्होंने भी जो है वो मालिक का हक तो अदा करना है, तो उस हक की अदायगी के दौरान ये हर वक्त इस बात का एक्चुअली रोना रोते रहते हैं कि इनका जो बुरिया बिस्तरा था पाकिस्तान में तो अब गोल हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है इनकी फेवरेट गवर्नमेंट तो रही नहीं थी। तो बस ये उसका दर्द निकालते नजर आते हैं अपने हर व्लॉग के अंदर। और अपने इन व्लॉग्स के अंदर इन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल खुद की है और फिर ऊपर से आप इनका धड़ल्ला ज़रा चेक कीजिएगा इस वीडियो के अंदर, कहते हैं कि मैंने तो भी गाली नहीं दी। तो आप ज़रा इस वीडियो को देखिए और मुझे ये बताइए कि इसके बाद गलीज़ ज़बान कौन इस्तेमाल कर रहा होगा और क्या इसके बाद किसी और दूसरी बात को गाली और गलीज़ ज़बान का दर्जा देने के बराबर कोई रह जाती है बात? आप फैसला कीजिए और ज़रा मुझे बताइए कि गंदी गलीज़ ज़बान ये जो आजकल हर वक्त नून लीगिए करते फिरते हैं, तो क्या ये जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं असल में तो ये गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं? तो असल में हमें ये बताया जाए कि ज़रा ये गलीज़ और गंदी और घटिया ज़बान की जो डेफिनेशन है, क्या अब हमें ये लोग बताएंगे जिनकी अपनी ज़बान से जो है वो 40-45 पिछले सालों में जो कुछ हमने जड़ता देखा है, ज़रा आप भी इंसाफ कीजिए और हमें आज जो है ना वो गलीज और गंदी और घटिया ज़बान का मतलब पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए हमें। हर उस एंकर के मुझे इस वीडियो के ऊपर जवाब आना चाहिए जिसने भी कहा है कि हाँ खान साहब ने जो भी कहा हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको घटिया कहते हैं, वो गंदी ज़बान थी, वो गंदी ज़बान थी। या फिर अगर कोई बहुत इंसाफ करता है तो वो आगे से कहता है कि जी दोनों तरफ से ही चल रही होती है। ओ भाई, ओ प्लीज, क्या इस तरह के जुमले हम में से पीटीआई के किसी सपोर्टर ने या हम जैसे किसी जर्नलिस्ट ने जो कि सिर्फ और सिर्फ हक की बात करता है, क्या कभी किसी ने इस तरह की ज़बान जो है वो मरियम के लिए या उसके फैमिली में किसी के भी लिए इस तरह की बात की है जो कि इमरान खान की
फर्स्ट वाइफ से लेकर उसकी जाती जिंदगी से लेकर उसकी बहनों, उनकी फौत हो चुकी वालदा के लिए आज तक जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, क्या हम में से कभी किसी ने भी किसी जर्नलिस्ट ने, हम जैसे यूट्यूबर्स ने, कभी आप में से किसी ने भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते देखा है? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। दूसरा वो गलीज ट्रेंड है जो मरियम नवाज पर तुमने नहीं चलवाया। तुम गालियां दे रहे थे, गालियां, जिन्हें गालियां कहते हैं ना, गालियां, मैं वो गालियां दोहराते हुए मुझे शर्म आती है, यानी मैं वो गालियां तुमने रोजमर्रा की गुफ्तगू का एक उसको हिस्सा बना, जिन अल्फाज बोलने पर की, वो अल्फाज तो अभी किसी ने बोले ही नहीं है, अभी से इतनी तकलीफ हो रही है। सब्र करो, ये अल्फाज अभी बोले जाएंगे। एक को मार दोगे दूसरा उठेगा, दूसरे को मारोगे तीसरा उठेगा, तीसरे को मारोगे चौथा उठेगा, मारते चले जाओ। ये अल्फाज, ये बातें सुनने का आदी बनाओ खुद को। अब जो तुमने दूसरों के साथ किया था ना, अब वो तुम्हारे साथ होगा, खुद को आदी बनाओ। अभी तो हुकूमत है तुम्हारे पास, सिर्फ सुतून पीछे से थोड़ा सा अब न्यूट्रलिटी आई, तो ये हो रहा है। आगे तैयारी करो, तुम्हारे साथ क्या होगा। भाई हो लोगों, मेरे जुनूनियों, मेरे जुनूनियों, मेरे जुनूनियों, जब महंगाई हो तो जान लो वजीर आजम चोर है, महंगाई हो तो जान लो वजीर आजम चोर है। ले जी, ये आपने सुनी, ये थी जी इमरान खान की गालियां जो वो देते होते थे, बकौल इनके, ठीक है, गलीज और घटिया जबान। वो जो जर्नलिस्ट भी जो है वो उनके प्रोग्राम्स में अपने कह रही होती हैं ना, खवातीन खास तौर पर, ये गरीदा फारूकी जैसी जर्नलिस्ट कह रही होती हैं कि जी ये बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। ये थी वो जबान, चोर, डाकू, मूंछे से पकड़ लेंगे, ये जबान थी, ठीक है। और अब आप जरा इनकी जबान सुनिए। कि बुशरा बीबी पिंकी अल मारूफ अल मशहूर पिंकी, देखो इस उम्र की खातून खुद को पिंकी के नाम से कहलवाती है। ज़ाहिर है कुछ तो फिट रखा ही होगा खास, अब तभी पागल हो गए इस उम्र में। रुको जरा, रुको, अभी तो और सुनो, ये तो इब्तिदा है, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। आगे सुनिए। ये उस वक्त फर्स्ट लेडी, एक्टिव फर्स्ट लेडी हुकूमत चल रही थी अभी इमरान खान की, उस दौरान ये बात की गई थी। अब जब ये इनकी हुकूमत आई है, आपने देख लिया, खाली जलसे में मरियम का नाम लेने के ऊपर इतनी आफत आ गई, पूरा मीडिया चीख उठा है। और ये भी था वक्त एक, ये सिर्फ 1 महीने पहले की बात है, तरीके एतमाद अभी टेबल नहीं की गई थी, अभी सिर्फ जलसे जुलूस चल रहे थे उनके। ये तब का इनका व्लॉग है, जरा सुनिए। क्या इसके ऊपर हमने कोई एक्शन लिया था, कोई क्रैकडाउन, कोई ये जो कह रहे हैं कि जी बाहर के फिर इंटरनेशनल मीडिया इनकी बेइज्जती करता है, ये जो है वो केसेस करते हैं, ये मीडिया की जबानबंदी करते हैं, कभी आपने सुनी थी? आपने कभी सुना हो कि आपने इस इंसान के ऊपर भी कोई केस हुआ हो? चलो ये तो बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर कभी आपने देखा हो किसी सहाफ़ी के ऊपर? क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए पिंकी पीड़नी के रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट लेडी को ये वाले अलकाबात के साथ क्या नहीं पुकारा गया पाकिस्तान के अंदर रहकर? कभी आपने इस टॉपिक के ऊपर भी किसी को अंदर जाते देखा है? हाँ, अफवाहों के टॉपिक के ऊपर जरूर बात हुई है, और जो कि बनती भी थी, जिस तरह के फिर देखा गया कि जब तहरीक एतमाद का जिस दिन फाइनल डे था, उस दिन फिर जिस तरह से बीबीसी ने भी एक गलत अफवाह पे बेस्ड खबर चलाई, तो उनको जो है वो रोकने के लिए एक कानून का जरूर पास करने की कोशिश की गई थी, जिसको कि अदालत ने खत्म कर दिया था। सो उसको फर्क देखिए और इसका फर्क देखिए, जरा आगे मजीद सुनिए इनकी बात। तो वो नानी और दादी जो अपना घर छोड़कर, नईमुल हक साहब पीठन ने क्या किया, ये किस और के पास जाके फंस गया, मातम कर रहे। नेका, ये तो बेगैरत लोग हैं, ये तो अपनी औरत को बेच के, ये तो मतलब ये तुम किधर फंस रहे हो, ये खबर माने का सब कुछ बताया, लेकिन खान साहब ने किसी की सुनी। अब वो सारे के सारे, अच्छा बाय द वे मैं उनका क्यों जिक्र कर रहा हूं, तो बुशरा बाने का ही थी वो। बुशरा इमरान खान हुई, वो तो बेसिकली एक छोटा सा पीरियड था, पैसे उसने कमाने थे, आगे बढ़ गई। अब उसको पता है इमरान खान जा रहा है, ये छोड़ के चक्करों में, ये बनी गाना छोड़ के भाग गई, लाहौर बैठी हुई है। इसकी सहेली कोई फराग गोगी, इस तरह की कोई, इन लोगों के नाम ऐसे होते हैं ना, नीली, नीलो, चमकीली, नशीली, किशमिश, फराग गोगी, दीबा, पिंकी, ये बेसिकली ये की नफ्सियात है ना, ये इस तरह के लोग होते हैं। तो एनीवे, तो ये जो अब वो बनी गाना से इमरान खान से लड़के लाहौर गई हुई है, वजह इसकी ये बताई जा रही है कि खान साहब ने अब कन्फ्रंट किया कि तुम करप्ट। उसकी वजह यह है कि पहले DGI जो थे वो इनकी करप्शन और मानेका वगैरह की करप्शन वगैरह खान साहब को उस तरह से बताया नहीं करते थे। अगेन ये गॉसिप्स हैं, अगेन हाँ जी, अगेन ये जस्ट गॉसिप्स हैं, ये अपने मुंह से मान के बता रहे हैं
कि तहकीक शुदा बात नहीं है, जस्ट गॉसिप्स हैं। क्योंकि आपने हमें तो कुछ बताया नहीं, अंदर की बात तो बताते नहीं हो आप, तो हमने देखो खुद ही से घर ली। आप यहाँ बैठ के नंगा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपने मुंह से इकरार भी कर रहे हैं, और फिर बाद में आगे जाके ये आदमी देखिएगा, ये फरिश्ता सिर्फ इंसान जो है, ये कितनी कौसर और तस्नीम से धुली हुई जो उर्दू जबान में बात कर रहा है, ये घटिया और गंदी जबान नहीं बोल रहा। नो नो नो, ये गंदी जबान थोड़ी है। गंदी और घटिया जबान तो सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स की होती है या पीटीआई, ये जो हक की बात करने वाले जर्नलिस्ट हैं, ये सिर्फ उसी की होती है। या फिर ये और या उनके प्रोग्राम्स के अंदर जो बैठी हुई जर्नलिस्ट खवातीन आई हुई होती हैं या होस्ट्स होती हैं, वो उन इतने रिस्पेक्टेड इंसान हजरात के साथ, और इसी तरह हारून रशीद साहब सर जो हैं वो भी बहुत ही माशाल्लाह से रिस्पेक्टेड इंसान है। मतलब इन लोगों के जैसे प्रोग्राम्स में, चौधरी गुलाम हुसैन हो गए, मतलब इन सब के प्रोग्राम्स में बैठ के कह रही होती है सर दोनों तरफ से, नहीं सर दोनों तरफ से घटिया जबान इस्तेमाल होती है। और भाई मुझे ये बता दीजिए, इस तरह की जबान आज तक किसी पीटीआई के वर्कर ने, कारकुन ने टीवी के ऊपर बैठकर इस तरह की कोई बात की हो? मैं वेट कर रही हूँ ऐसे किसी क्लिप का, प्लीज। अभी आगे भी सुनिए इनकी। जी अभी खत्म नहीं हुआ, नो अभी और सुनिए जी, बिस्मिल्लाह। और मैं जरा क्लियर करती चलूँ साथ साथ, मैं मीमर्स की और ट्रोलर्स की बात नहीं करी, नो। मैं एक चीज देखती हूँ कि बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स के ऊपर बैठकर कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया पे इमरान के जो ट्रोलर्स एंड मीमर्स हैं, प्लीज लेट मी टेल यू, जो जनरल पब्लिक होती है सोशल मीडिया के ऊपर, जिनका आप आइडेंटिफाई जिनको नहीं कर सकते, आप उनका ब्लेम इमरान खान को डायरेक्टली या उनके सपोर्टर्स या उनके जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, आप उनको नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता। पिछले दिनों वो जो है वो बहुत सारे ऐसा भी प्रोपेगेंडा निकला था कि इमरान खान के सपोर्टर्स के नाम के ऊपर फेक आईडीज के साथ भी जो है वो गलत और गाली शुदा मवाद जो है वो स्प्रेड किया जा रहा था इंटरनेट के ऊपर पीटीआई के नाम के साथ। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बहुत सारी ये जो मिसेस विलियम और ये जो बहुत सारी और ये जो आयशा और पता नहीं कौन कौन, गरीदा फरूकी हो गई, सना बचा, मतलब ये सारी जो मीमर्स के बारे में आग निकाल रही होती हैं, आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी आप बात किया करें, आप सिर्फ आइडेंटिफाइड जो ब्लू टिकर्स होते हैं उनके बारे में बात किया कीजिए। आप नॉन आइडेंटिफाइड फेक आईडीज और मीमर्स के बारे में आप ब्लेम नहीं कर सकती। यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट इमरान खान के, वो जी अपने बंदों को नहीं समझाता, सॉरी, ये आप इल्जाम तराशी बिना तहकीक के नहीं कर सकती। सेम गोज फॉर PMLN। तो मैं जो बात कर रही हूं, मैं ये वीडियो जो है ये सामने है आपके, ठीक है, वेरीफाइड है। इसी तरह इसके अलावा भी मैं नेक्स्ट भी जब भी कभी कोई मवाद लेकर आऊंगी वो वेरीफाइड और ब्लू टिकर्स का होगा। तो आप जरा मजीद इनकी फूल झड़ने वाली गुफ्तगू सुनिए। ये जो कहते हैं कि पीटीआई की जबान गंदी है और जी दोनों, या फिर कभी बहुत ही इंसाफ करते हैं तो कहते हैं दोनों तरफ से गंदी है, तो जरा प्लीज देखिए इनकी पे जो इन्फॉर्मेशन, जब आप ऑफिशियल बात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर यही होगा। तो जो गपशप है सोशल मीडिया की, उस पर बात कर रहा हूं कि वो बताया नहीं करते थे, अब वहां पे क्या चेंज हो गई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, नए डीजी आ गए हैं एसआई के। तो ये जो मानेकाओं की जो डकैतियां और लूट मार की कहानियां हैं रियल एस्टेट से मुतल्लिक, जिसमें खुद बुशरा इन्वॉल्व है और उसकी सहेलियां, यही किशमिश, पिंको शिंको, ये सारी इस तरह की जो होती हैं नसीबो टाइप, वो जो करप्शन सारी रियल एस्टेट की निकाल के अब रखी है खान साहब को, तो अब खान साहब की आंखें खुली हैं। इस फिलहाल के बाद जब इनको बहुत ज्यादा बैकलैश देखना पड़ा और काफी झाड़ फूंक का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद ये इनका जो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट तो हुआ, लेकिन आगे से देखिए ये उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं। मैंने बुशरा बीबी के हवाले से भी किए, मैंने वो तमाम वीलॉग्स पढ़े हुए हैं, दोबारा सुन लीजिए। मैंने किसी वीलॉग में कोई गाली का इस्तेमाल नहीं किया, गाली नहीं दी, मैंने तनकीद करते हुए जानबूझकर लहजे को तल्ख किया। बुशरा पे जो प्रोग्राम मैंने किया और उस पर मैंने थोड़े नाम लिए, और नाम भी वो लिए जो आम घरों में बोले जाते हैं। जी बिल्कुल, ये मैंने वही नाम लिए हैं जो आम घरों में बोले जाते हैं। हाँ, एक्चुअली ये इनके घरों में ऐसे ही तो नाम लिए जाते हैं। जरा सुनिए क्या नाम थे वो, दोबारा रिपीट कीजिए, इस वीडियो के जरा वापस जाइए और उन नामों को जरा दोबारा सुनिए, और हमें भी बताइएगा कि ये नाम, ये पिंकी, ये पिंको ऐसे घरों में बोले जाते हैं, और वो भाग गई, और ये इनकी तो शादियां ये लोग बेचने के लिए करते हैं खवातीन को, ये सब इनके घरों में बोले जाते हैं। देख लें, यानी कोई उसमें ऐसा गाली वाला नाम नहीं, देखा, गाली वाला नाम नहीं था। अपनी बात होती है तो ये कहते हैं हमने को गाली तो नहीं दी। बात पता है क्या है, बात सिर्फ ये है कि जब मीडिया में हाइप नहीं मचती ना, तो फिर इनको मौका मिल जाता है ऐसी घटिया फजूल भोंडी एक्सप्लेनेशंस देने का। जब आप गलत सुनोगे एक्सप्लेनेशंस तो अगले देंगे, अगले शेयर होंगे, ठीक है। और जब कोई दूसरा इंसान सिर्फ एक औरत का, उनकी किसी घर की औरत का खाली नाम ही ले लेगा, तो वो बन जाता है मुजरिम, और ये कुछ भी करते फिर क्यों? क्योंकि उसका नोटिस लेने वाला जो कोई नहीं था सिवाय हम जैसों। गाली वाला नाम।
अच्छा मौसूफ इस वीडियो में ना अपनी इस नफरत और इस ये जो दुश्मनाम तराजी है इसकी वजह भी बता रहे हैं। वो सुनिए कि इमरान खान और पीटीआई ने इनका बिगाड़ा क्या है, वो सुनिए जरा, कितना बड़ा जुर्म कर दिया उन्होंने। बेगम कुलसूम के पर इन्होंने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये गलती है। इन्होंने उसके यानी घुसने की कोशिश की देखने के लिए कि वो मर रही है या नहीं मर रही। इन्होंने शरीफ खानदान की खवातीन के नाम ले लेकर यानी उनकी शादीशुदा जिंदगी जो अब मतलब जी, तो ये इन्हीं की तो खवातीन, शरीफ खानदान की खवातीन ही तो होती हैं, सिर्फ शरीफ, उन्हीं के इन्होंने नाम ले लेके उनके बारे में। और क्या किया था, सिर्फ ये पता कराने की कोशिश की थी कि बेगम कुलसूम नवाज के बारे में ये जो बातें कर रहे हैं कि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो वही जाहिर सी बात है जिस तरह आप लोगों ने अपने बारे में इतने झूठ बोले तो उनको चेक करना पड़ा होगा उस टाइम पे। तो अच्छा वो उनका जुर्म हो गया और ये कह रहे हैं कि जी शरीफ खानदान के बारे में नाम ले लेके। तो ये अभी इससे पहले क्या फरमा रहे थे आप, और इससे पहले ये जो 50 60 70 सालों से उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब जो इससे पहले नाम लेकर और सेनेट के और सॉरी कौमी असम्बली के इजलासों में भी जो खवातीन को अलकाबात से नवाजा जाता था वो नाम ले लेकर नहीं था। और ये जो अभी आप फरमा रहे थे वो क्या आप खवातीन की इज्जत में आप जो है वो कसीदे पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे आप अभी? माँ बन गई, नानी बन गई, उसके बच्चों की मतलब है शादियां जी है, वो बेचारी नानी बन गई थी, वो माँ बन गई थी, वो शादीशुदा हो गई थी। तो ये जो मानिका, मिसेस मानिका जो थी वो क्या थी, वो शादीशुदा नहीं थी। वो जो जमाइमा थी वो शादीशुदा नहीं थी, वो उसकी घरेलू निजी जिंदगी का मामला नहीं था। नहीं, निजी मामले, घरेलू शादीशुदा बेचारियां वो सिर्फ शरीफ खानदान की खवातीन होती हैं। हाँ, वो दूसरे की नहीं होती, वो इमरान खान की नहीं होती जिसकी तुम जैसे गंदे लोगों की वजह से उसकी तलाक होगी। तुम आज तक उसको यहूदीन के बच्चे यहूदन फलाना फलाना कहते हो, तो वो तो सब ठीक होता है। हाँ, और वो लेकिन तुम्हारी वो शरीफ वो खवातीन, जबकि इनको कभी आज तक किसी ने इस तरह की बकवास याद नहीं की जो तुम लोग करते हो। भाई आगे सुनिए। मशहूर पिंकी, देखो इस उम्र की खातून खुद को पिंकी के नाम से कहलवाती है। ज़ाहिर है कुछ तो फिट रखा ही होगा, खान साहब तभी पागल हो गए इस उम्र में। उनको और तो कुछ मिला नहीं, हस्बैंड ही हो ना। तो हस्बैंड के साथ बकवासबाजी का ऐसा इन लोगों ने खवातीन का एक तमाशा बनाया, कोई इन्होंने हद नहीं छोड़ी, बदतमीजी की, गालम गलोच की, इन्होंने घरों में लड़ाइयां करा दी। शीरी मजारी एक फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर हैं, वो एक जाली दानेश्वर भी हैं, मुझे तो अंदाजा है, एक बैड माउथ भी है, मुझे पूरी तरह पता है कि सिर्फ नाम को बिगाड़ा गया, सिर्फ नाम को बिगाड़ा गया, गाली नहीं दी मैंने। इन लोगों के नाम ऐसे होते हैं ना, नीली, नीलो, चमकीली, नशीली, किशमिश, फरा, गोगी, दीबा, पिंकी, ये बेसिकली ये की नफ्सियात है ना, ये इस तरह के लोग होते हैं। दी मैंने सिर्फ नाम को बिगाड़ा और लहजा तल्ख किया तो उनकी चू चू ची 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 शुरू तुम दे रहे हो, यानी गालियां दे रहे हैं ये इस वक्त भी मुझे। और वो जाहिर है कि मानिका ये तो बेगैरत लोग हैं, ये क्योंकि इनके पास गाली के सिवा है कुछ नहीं, क्योंकि ये खुद एक गाली है। इनका पूरा शऊर, इनका वजूद एक गाली है बेसिकली। अब इनकी जो तकलीफ है बिलबिलाना है, मैं उसका मजा ले रहा हूं, आप भी लें कि अभी तो सिर्फ इनको आप कहिए कि नाम बिगाड़े हैं तो इनको इतनी तकलीफ हो रही है। इनको अगर गाली पड़े तो फिर इनके साथ क्या होगा। और उसके बाद ही कभी तो हुकूमत है, जब ये बाहर निकलेंगे, मैं तो पहले गुजारिश कर चुका हूं कि जब ये बाहर निकलेंगे इनके साथ लोगों ने जो करना है इनको लग पता जाएगा। शीरी मजारी हैं, वो शीरी मजारी नहीं है। शीरी मजारी एक फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर हैं, वो एक जाली दानेश्वर भी हैं, मुझे तो अंदाजा है, एक बैड माउथ भी है, मुझे पूरी तरह पता है। एंड आई नो जब मैं उनसे उसके बारे में बात करूंगा तो कौन कौन क्या क्या कहेगा मुझे अंदाजा है। लेकिन वो जो शीरी मजारी हैं वो टूने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? जी बिल्कुल। हम बहन और बेटी की इज्जत करना जानते हैं। बेनजीर भुट्टो न जाने कहां से आई है, पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत, और अंग्रेजों के कुत्ते डराने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते डराने। मुखालफिन बेनजीर की नींद बढ़ाना तस्वीर हेलीकॉप्टरों के जरिए शहरों और कस्बों में गिराई। क्या आप ऐसे लोगों को कभी वोट करोगे जो कल के जलसे में खवातीन मौजूद थी, उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहां से आई है। हम बहन और बेटी की इज्जत करना जानते हैं। तो सबूत ये है किसी सिलेक्टेड को, किसी नशा करने वाले को खेल के मैदान से उठाकर सिलेक्ट कर अवाम के सरों पर मुसल्लत करते रहे। आपके पैसों से पिंकी जी की बेटी की शादी सऊदी अरब में करने वाला इमरान खान, पाकिस्तान होगी पिंकी की कप्तान। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हो, जिन्नात टाइमिंग तय करते हो, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हो,
तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह और उनके वालिद साहब, उनके हस्बैंड का नाम जो है वो कैप्टन सफदर है और वो एक बड़े पार्टी के लीडर हैं। उनको तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं, जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन मानिए इमरान खान साहब, मैं बिल्कुल चंद ऐसी खवातीन जो वो कहती हैं जलसों में जाते हैं, वो आपके लिए बहुत तैयार शायद भी होके जाती हैं, यकीन मानिए मैं नहीं समझती कि पाकिस्तानी कोई खातून इमरान जी बदकिरदार आपके जलसों में औरतें तैयार श्यार होकर आती हैं आपके लिए, और गंगू तेली, वाह क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। इनको तो इन अल्फाज को डिक्शनरी में लिखना चाहिए। कितने बाइज्जत अल्फाज हैं, एक औरत के मुंह पे कितने जेब दे रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। गंदी जबान तो सिर्फ पीटीआई वाले इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पीटीआई वाले ही इस्तेमाल करते हैं गंदी जबान। ये तो बहुत खूबसूरत जबान है, वाह वाह वाह। अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे सुनिए। जी हाँ, और जब आप इमरान खान के जलसों में शिरकत करने वाली और हकीकी मार्च के अंदर जो शिरकत करने वाली ख़वातीन को जब आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ठुमके लगाने वाली और नाचने वालियाँ कह रही हैं, तो ये कहकर आप माशरे के लिए, उनके करियर के लिए बड़ी कोई खिदमत अंजाम दे रही हैं। हाँ, सिर्फ आपके जलसों में जो ख़वातीन शिरकत करती हैं और जो कि आप बल्कि ख़ुद भी जो मेकअप करके जाती हैं, वो आप किसी के लिए नहीं मेकअप कर रही हैं। आप अपनी ज़बान, जो आप अपने आसपास के जो आपके जो साथी काम करने वाले हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, आप जो उनको सुबह से लेकर शाम तक गंदे गंदे अलकाबात और कभी कमीना तो कभी कुछ भी कह रही हैं, वो आप माशरे की खिदमत कर रही हैं। और जब इमरान खान या पीटीआई के कोई सपोर्टर्स के बारे में आप उनको घर बैठे कोई नाचने गाने वालियों के अलकाब से जब आप नवाज रही हैं, तो यह आप माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर रही हैं, या आप माशरे की खिदमत कर रही हैं, या आप उनके करियर और उनके मुस्तकबिल के लिए कोई रुकावट नहीं खड़ी कर रही हैं, या आप उनके पेरेंट्स को कोई शर्म हया नहीं दिलवा रही हैं। राइट? इमरान खान जैसा बदकिरदार शौहर चाहती होगी, पाकिस्तानी कोई खातून इमरान खान जैसा बदकिरदार बाप चाहती होगी, या पाकिस्तानी कोई खातून इमरान खान जैसा बदकिरदार भाई या बेटा चाहती होगी। इमरान खान साहब, आपको अपने गिरबान में खुद देखना चाहिए। ये मेरे लीडर की तरबियत है कि आपकी जिंदगी जरा देखें तो सही, आप हैं क्या, आपका माजी क्या है, आपका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, वो भी सब जानते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक उतरेंगे तो हमें फिर यहाँ पे जो आपको जवाब देना बड़ा अच्छी तरह आता है। हमारे पास भी आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप मुंह छुपाते फिरेंगे। आपको इस तरफ ना जाएं तो बेहतर है। हमने इस सियासत को बहुत पीछे छोड़ दिया था और हमें इसको पीछे ही छोड़ना चाहिए। और ये जो आपको गलत फहमी है कि आपके बारे में कोई नाम लेता है तो बड़ा आपसे इंप्रेस है, लोग आपको लानते भेजने के लिए आपका नाम लेते हैं, लोग आपको गाली देने के लिए आपका नाम लेते हैं, और लोग आपको जो है बददुआएं देने के लिए आपका नाम लेते हैं। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाए। मरियम नवाज कहाँ गंगू तेली, ये अपनी लिमिट्स में रहेंगे तो बेहतर होगा, वरना अगर अपनी लिमिट से बाहर जाएंगे तो फिर हमें आपकी इद्दत की कहानियां, फिर हमें आपके अनडिक्लेयर्ड जो है औलाद, फिर आपकी बहुत सारी ऑफशोर और इनशोर जो हाँ जी, दिल खुश हुआ। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा, इसे कहते हैं किसी को गंदा करना, और इसे कहते हैं कि खुद आप ऊपर से लेकर नीचे तक कीचड़ और गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल करने के जुर्म में लुथड़े पड़े हों और आप दूसरों को कहते फिरें। इसे कहते हैं कि अपने गिरबान में ना झांकना और दूसरे को मलामत लानत करते रहना। अब ये देखिएगा कि ये औरत जो है आगे जाकर एक सहाफ़ी को कहेंगी कमीनिया, और पीछे ये जो बैकग्राउंड के ऊपर ये जो फोटोग्राफर्स खड़े हुए हैं ना, ये इसके ऊपर कमेंट करेंगे कि सुबह से तीसरी दफ़ा इस औरत ने कमीना बोला है। यानी बैकग्राउंड के ऊपर हर बंदा जानता है कि ये गून लीग ये क्या करते फिरते हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त जो है वो सही को गलत और गलत को सही बनाने के मिशन पे लगा हुआ है। सुनिए इस बात को ध्यान से, ये कमीना का वर्ड जरा ध्यान से सुनिएगा।